आपके सामने बात आई थी, जेल के लोग भी उत्साहित होते हैं। जेल में कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता, नहीं समझे। उनकी दीवारें वगैरह इतनी ऊंची होती है तो वह व्यक्ति वहां पर उतने तुलांग करके जा ही नहीं सकता। और रात दिन निगाह भी रहती उन लोगों के प्रति कि कहीं भाग न जाए। फिर भी जेल में ऊब करके कई कैदी भागते हैं तो पुनः उनको पकड़ करके ले आते हैं, जैसे अपने सार में गैया वगैरह को बांधते। एक बहुत अच्छी बात कही, वे भी नागरिक हैं। जेल में रहते हुए भी नागरिकत्व को स्वीकार करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वो भागना चाहते हैं, अब वो समझ रहे हैं भागने के ऊपर भी हमारे प्रति सामान्य जनता का एक ही मात्र दृष्टिकोण रहता है कि ये जेल में बंद था, भागना चाहता है। लेकिन अब विशेष रूप से वहाँ के जो जेलर वगैरह हैं वो उन्हें ऐसे भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये जो मन में अभी वर्तमान में संकोच के साथ जीना जीते हैं वह उनका छूट जाए और एक प्रकार से तपे हुए लोह आदि के माध्यम से या लोह में मिश्रित सोना है या पाषाण में मिश्रित सोना है, तपाने से कंचन की भांति वो भी ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं और सही सही कार्य करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए इस ओर आ रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षण लिए बिना कोई भी व्यक्ति अच्छाई की ओर नहीं जा सकता और बुराइयों का विमोचन नहीं कर सकता। ये निश्चित है, तो यह प्रयास इस दिशा में हो रहा है। बंधुओं, आप लोग ये भी समझो, वो लोग जेल से भागना भी चाहते हैं, भाग भी जाते हैं कई बार, और निश्चित है कि हम बाहर आना चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति के समान हम भी उनमें मिल करके काम करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जेल से भाग क्यों नहीं रहे हैं, ये बताओ। उन जेलों में रहने वाले कैदियों के बारे में तो कह रहे हो, लेकिन आपको तो कोई भी पकड़ नहीं रहा है और फिर भी शरीर रूपी जेल को छोड़ कर ये भाग तो लो एक बार। हाँ, सपने में भी नहीं सोच रहे हैं आप लोग। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मतलब हमारा जेल महाराज आपके आशीर्वाद से मजबूत बना रहे। बोलो, महसूस नहीं कर रहा?
और उनकी जो अनुभूति है उससे विस्मित हो रहे हैं। काया को कारा यानी जेल समझने वाला व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ही समझदार होता है। उनको विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार शरीर भोग निर्विन्न कहा स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने। संसार से, शरीर से, भोगों से अनासक्त भाव रखता है, ऊपर उठा हुआ सा लगता है, वह कभी भी उसमें आसक्त नहीं होता। ये बात अलग है, पूर्णतः वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी निरीहता के अपेक्षा से वो संतोष जिसको बोलते हैं, संतोषी प्राणी तो बन जाता है। वह काम चलाऊ किसी भी प्रकार से अनिवार्यता नहीं मानता, आवश्यक है कर लेता है। इतने भी यदि मान लो बदलाव परिवर्तन आपके जीवन में आता है तो यह एक प्रकार से प्रशिक्षण आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये कि भव में नहीं, किंतु भव वो जब तक छूटेंगे नहीं भव, तब तक ये संस्कार या प्रशिक्षण के भाव आपके जीवन में अवश्य ही उतर करके रहेंगे। देव होने के उपरांत भी वे उन देवत्व को छोड़ करके इस ओर आपके पास आते रहते हैं। आपके जितने भी महोत्सव होते हैं उनमें देवों को बुलाया जाता है और स्वयं भी इंद्र बन करके उनके साथ महोत्सव को, विधान को पूर्ण संपन्न किया जाता है। ये रिवाज नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत यह मनुष्यों के लिए विशेष इसलिए है कि देव लोग यहीं से तो वहाँ पर चले गए हैं। कुछ गलतियाँ वहाँ यहाँ पर होने से उनको वहाँ पर उसमें भी देवलोक में भी जेल है। आप में फिर भी परिवर्तन हो सकता है, नहीं समझे, लेकिन वहाँ का ऐसा जेल है देवों का। सुन रहे हो कि नहीं? उधर देखते रहते बार बार है? कितनी दूरी है। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो ताकि देव हो जाऊंगा। भैया ऐसे देवों से तो हम बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर मन नहीं लगता, नहीं समझे। जैसे आप लोगों के घर में मन नहीं लगता, इधर उधर जो है चले जाते हैं, उसी प्रकार उनको तो किसी भी प्रकार से वहाँ से परिवर्तन नहीं होता उनके जीवन में, स्थायी है आदि से लेकर के अंत तक। हाँ, भावों का परिवर्तन अवश्य होता है। वहाँ पर वह स्वर्गीय वैभव के बीच में रह करके भी आप लोगों से भी ज़्यादा वह निरीह भाव का अनुभव करते रहते हैं। वो यहीं के जो प्रशिक्षण या संस्कार या कुछ कार्य ऐसे किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनका ऐसा होता है। अगले जीवन में वह इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा ही टिकट लेंगे अथवा उसकी साधना करेंगे। और आप लोगों को भी चाहिए ऐसी भूमिका बनाइए कि कम से कम तो आपको एक बार तो अभी शरीर धारण मनुष्य भाव को धारण करना ही होगा। और इस सम्यक दर्शन यदि नहीं छूटता है तो पक्का है देवगति को भी जाना पड़ेगा। इतना जो है एक प्रकार से कम लघु पथ बोलते हैं इसको, बहुत छोटा है ये पथ, और आपको जल्दी जल्दी उसे प्राप्त करने का सौभाग्य हो सकता है। इसलिए
वो जेल वाले बाहर आना चाहते हैं और आप लोग भी अपने शरीर से बाहर आने का भाव तो करो, इसको जेल तो समझ लो। अरे लड़का तो फिर भी तैयार हो जाए, लेकिन दादाजी नहीं तैयार हो पा रहे। नहीं समझे महाराज, हम रह रहे हैं यहाँ पर घर में, लेकिन हम अपने लिए नहीं रहते। हाँ ठीक, अपने लिए नहीं रहते हैं, हम केवल बैठे ही रहते हैं वहाँ पर, और बच्चों के लिए थोड़ा सा। तो बाहर आ जाओ ना, ये सारे बच्चे तो आपके तो है ये। दादा बोलो, मेरा तेरे तो कम कर दो। अड़ोस पड़ोस की वो दृष्टिपात अभी भी नहीं रख रहे। अपने ही नंबर, अपना ही घर, अपना ही सब कुछ अपना अपना है। लेकिन पराये को आप समझोगे, आप भी किसी न किसी दृष्टि में पराये हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्राय करके सब लोग पराये आते हैं, अपने कोई भी नहीं आता, क्योंकि सब लोगों की दृष्टि में पराये, ये हमारे नहीं। महाराज उन्हीं को तो आप आशीर्वाद देते हो, हमारे भी दे दो। ये तो ऐसे ही है, वो जैसे आप उनके लिए कह रहे हो, वो भी आपके लिए ऐसे ही है। अब हम क्या कहें बताओ, ये सब लोग ऐसे ही हैं। ऐसा कहे तो हम छोड़ नहीं सकते, गड़बड़ है। इसलिए एक एक को प्रशिक्षण दे करके कहना पड़ेगा कि ये पराया नहीं होता, किंतु वस्तुतः आप पराये जिसको कह रहे हैं वह आपका सदस्य कभी न कभी रहा होगा, परिवार का सदस्य रहा होगा। आप उनके यहाँ और वह आपके यहाँ, ये लेन देन बहुत दूर से चली आ रही है। इसलिए आप पराया का भेद छोड़ करके, अभेद मान करके और एक प्रकार से चिंतन करेंगे, अवश्य आपका भी उद्धार होता है, होगा। इसलिए वस्तुतः स्थायी जो अनादि संबंध है इस शरीर के साथ, हमारा भव से भवांतर जाने के उपरांत भी ये जेल साथ ही जाता है। नहीं समझे? और आज तक इस जेल से एक कैदी भी भाग करके नहीं निकले, ये रिकॉर्ड है। सिद्ध भगवान तो साधना के माध्यम से गए, लेकिन यहाँ से भवांतर जा रहे हैं ना, बीच में रह गया हो, भग गए हो, ऐसा है ही नहीं। इसलिए ऐसा ये है, एक प्रकार से कर्म है, कोई भी चूक नहीं सकता। धन्य है इस रहस्य को समझ करके जिन्होंने इस साधना को अपना ली और पीछे हटे नहीं, धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, लगन के साथ, दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे पार होना है, तब कहीं जा कर के उनका निस्तार हुआ है। हमें भी उसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो, जब तक मुक्ति नहीं मिले। अहिंसा परमो